हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल एंड गोइंग टू रैप अप दिस चैप्टर बाय डूइंग आवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ वैक्सीनेशन एंड विल गोइंग टू टेल यू कि हाँ ये वैक्सीनेशन कैसे आया, मतलब कैसे इसकी खोज हुई और किसने की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, वैक्सीनेशन पहली बार डिस्कवर एडवर्ड जीनर ने किया था 1796 में। ठीक है, अब ये कैसे किया था ये समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है, वैक्सीनेशन टर्म दो चीज़ों से बना है, मतलब दो चीज़ों से आया है, इनके मतलब से आया है। जैसे कि वैक्सीनिया जिसका मतलब होता है काउपॉक्स, और वैक्सीनिया में भी एक टर्म है वैक्सा, ठीक है, जिसका मतलब होता है काउ, क्योंकि वैक्सा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ काउ। गॉट इट? सो ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ओहो, ये काउपॉक्स नहीं है, ये स्मॉल पॉक्स है। ओके, स्मॉल पॉक्स, cowpox and smallpox both are caused by virus and causes same role in function। बिल्कुल, देखो cowpox और smallpox ये दोनों ही क्या थे, बीमारी वायरसेस से ही होती थी। ठीक है, और दोनों का ही फंक्शन कहीं ना कहीं सेम ही था। ठीक है, क्या करते थे, ये ब्लिस्टर्स कॉज कर देते। ब्लिस्टर मतलब फुंसियाँ। ठीक है, ब्लिस्टर्स कॉज कर देते थे आपकी पूरी बॉडी पे, और ये इतने ज़्यादा इन्फेक्शस थे कि कोई बॉडी अगर इनके कांटेक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आती थी तो वो हेल्दी बॉडी भी उस स्मॉल पॉक्स उसको इन्फेक्शन लग जाता था। ओके, तो होता क्या था, एडवर्ड जीनर एक फिजिशियन थे। उन्होंने जब स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा इंग्लैंड में जब बहुत सारी मिल्क मेड है, मतलब जो दूध निकालती हैं, काऊ से दूध निकालती हैं, तो जिस काऊ को काऊ पॉक्स हो रखा है वो काऊ पॉक्स के कांटेक्ट में तो जितने लोग हैं वो तो आते ही थे। ठीक है, तो जिन लोगों को काउपॉक्स हो जाता था वो जल्दी से स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हो पाते थे। ओके, बट जबकि जो काउपॉक्स के कांटेक्ट में नहीं आते थे, यानी जो दूध वगैरह नहीं निकालते थे, जो काउ के कांटेक्ट में नहीं रहते थे, उनको स्मॉल पॉक्स बहुत जल्दी हो जाता था। सो ही ऑब्जर्व्ड and what he observed, see that cowpox is harmless to the humans but smallpox is harmful to the humans। obvious सी बात है, मतलब काउपॉक्स के कांटेक्ट में जितने भी ह्यूमंस आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्मॉल पॉक्स अगर उन पर चढ़ भी रहा है तो भी। लेकिन जो ह्यूमंस काउपॉक्स के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें स्मॉल पॉक्स बहुत जल्दी हो जाता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इन्फेक्शन पहुंचता है। ठीक है, सो व्हाट ही डिड, उन्होंने देखा कि जिसको स्मॉल पॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शस तो है ही। ठीक है, सो काउपॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन डू नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। एग्जाम्पल मिल्क मेड्स, जो कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल जिनको जो मिल्क मेड्स होती थी उनको जल्दी से स्मॉल पॉक्स नहीं पहुंचता था। तो ही थॉट कि कुछ तो है जो काउपॉक्स के अंदर है, मतलब काउपॉक्स भी वायरस है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस है। जब दोनों ही वायरस से कॉज होते हैं तो दोनों का इन्फेक्शन इतना अलग अलग क्यों, एक हार्मलेस है और एक हार्मफुल है, ऐसा क्यों? तो ये उन्होंने ऐसा एजम्पशन किया कि काउपॉक्स में कुछ ऐसा होता है जो ह्यूमन को क्या कर देता है, इम्यून कर देता है स्मॉल पॉक्स से। मतलब वही काउपॉक्स का वायरस ह्यूमन में एज अ इम्यूनिटी, एज अ फाइट आर्मी काम करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ओके, सो व्हाट ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउ पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन लिया, एक हेल्दी पर्सन लिया जिसे ना ही स्मॉल पॉक्स है ना ही काउ पॉक्स है। ठीक है, जिसे काउपॉक्स था, काउपॉक्स से इनोक्यूलम या फिर सोर कह सकते हो, या इन्फेक्शन जो होता है वो कलेक्ट किया और एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया, मतलब डाल दिया। ओके, ट्रांसफ़र कर दिया, बिल्कुल ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया, और फिर चल के उसे ऑब्जर्व किया बहुत टाइम तक। देखा कि भाई उसे तो स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा, ये क्या चक्कर है, जबकि वो स्मॉल पॉक्स के लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है लेकिन फिर भी उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। सो व्हाट हैपेंस, his assumptions was right as person inoculated with material from cowpox source
हेल्दी पर्सन गॉट इम्यूनाइज्ड टू स्मॉल पॉक्स। तो हेल्दी पर्सन क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स से इम्यूनाइज्ड हो गया, ठीक है, यानी उसे स्मॉल पॉक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने काउपॉक्स का यूज करते हुए दूसरी बीमारी यानी स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट किया, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, क्या कहते हैं हम, वैक्सीनेशन, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स के इनोक्यूलम या सोर को कलेक्ट किया और उसी सोर या इनोक्यूलम को स्मॉल पॉक्स इन्फेक्टेड बॉडी में डाल दिया और हेल्दी बॉडीज में भी डाल दिया, ताकि उनको स्मॉल पॉक्स लगे ही नहीं, क्योंकि वो जो काउपॉक्स था, काउपॉक्स एक तरीके का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस विच कॉजेज द स्मॉल पॉक्स। ओके, सो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तब चल के इनकी ये वैक्सीनेशन की डिस्कवरी कंप्लीट हो पाई थी, ठीक है। सो एडवर्ड जीनर ने डिस्कवरी करी थी। एडवर्ड जीनर कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कब करी थी, 1796 में करी थी। कौन सी दो बीमारी को यूज़ करते हुए करी थी, दैट इज काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स क्या इन्फेक्शियस था, नहीं था। स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस था, इन्फेक्शियस था। दोनों ही किससे कॉज होते थे, वायरस से कॉज होते थे, ठीक है। काउपॉक्स का क्या रोल था स्मॉल पॉक्स में, काउपॉक्स एक्ट एज अ इम्यून टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस caused by a virus, that is smallpox. Okay, so this is how a very brief story is given in the NCERT, and that's how the chapter finish. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section, bacho. Thank you so much.